हेलो लियो सिंह राशि कैसे हैं। नमस्ते जी, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी एक नई रीडिंग में। यहाँ पर नेक्स्ट मंथ की एनर्जी चेक करेंगे, आपकी क्या कुछ रहने वाला है, क्या मैसेजेस रहेंगे आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहेंगे आपके लिए, यूनिवर्स क्या चाहते हैं आपके लिए। चलिए देख लेते हैं कैसी एनर्जी रहने वाली है सिंह राशि की। लियो कलेक्टिव की एनर्जी कैसे रहने वाली है, लियो सिंह राशि की एनर्जी कैसे रहेंगी। लियो सिंह राशि, लियो सिंह राशि की एनर्जी कैसे रहेंगी। लियो सिंह राशि नेक्स्ट मंथ की एनर्जी कैसे रहेंगी। पहला कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स और है यहाँ पर स्ट्रेंथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस और द वर्ल्ड। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आ रही है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके हार्डवर्क को बता रहा है। आप किसी एरिया में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, डेडिकेटेड हो सकते हैं, अटेंशन लोगों का आपको मिल रहा है, आपका एक डिटेल्ड काम हो सकता है और लोग आपको अननोटिस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके कामों में एक क्लैरिटी है, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, या कहीं ना कहीं लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक टीम वर्क आपका दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के साथ आपका एक अच्छा काम दिखाई दे रहा है और कुछ लर्निंग्स हो सकती हैं आपकी, हार्ड वर्क आपके चल रहे हैं और रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं। ओके, तो ये आपके वर्क लाइफ के लिए हो सकता है मैसेज। पहला मैसेज है यहाँ पर द वर्ल्ड, आपके लिए कुछ नए अवसर दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं, आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं या कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, आप सफल हो रहे हैं और आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई यात्रा भी दिखाई दे रही है, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई दे रही हैं आपके लिए। ओके, इसके साथ ही साथ यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड यही कहता है कि आपने शांति प्राप्त कर ली है, किसी सिचुएशन में आप शांत हो चुके हैं, आपका नजरिया बहुत सकारात्मक दिखाई दे रहा है, आप अपने जीवन में अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा बैलेंस में दिखाई दे रहे हैं और संतुलन है यहाँ पर, संयम है और धैर्य है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अपने रिश्तों के साथ पीस और हार्मनी में दिखाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो ये कार्ड आपके लिए अपार संभावनाएं लेकर आया है। आपके मन में कुछ विचार हैं, बहुत सारे विचार आ सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी को लेकर और अपनी ग्रोथ को लेकर, तो आपको नए अवसर मिल सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रेरणाएं मिल सकती हैं, कुछ आपको प्रोत्साहन मिल सकता है आगे बढ़ने के लिए किसी एरिया में, और आप के लिए फिर से एक नए अवसर की एनर्जी आ रही है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही हैं, आप तैयार रहेंगे उनको लेने के लिए और आपको फिर से मोटिवेशन मिलेगा, कुछ नए अवसर फिर से दिखाई दे रहे हैं, कुछ ग्रोथ आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, इसके साथ ही साथ यहाँ पर है स्ट्रेंथ, तो आप अपने डरों पर और चिंताओं पर काबू पाना सीख रहे हैं। स्ट्रेंथ के कार्ड से कुछ चुनौतियां हैं, ओके, उनसे लड़ रहे हैं, स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और साहसी दिखाई दे रहे हैं, निडर बन रहे हैं और आप सफल हो रहे हैं और आप कुछ स्किल्स पर काम कर रहे हैं और आपका ध्यान अपनी आंतरिक चिंताओं पर विजय पाने पर हो सकता है, आपकी जो अंदर की चिंताएं हैं उनको खत्म करने पर हो सकता है, या आपका ध्यान खुद पर विश्वास करने पर भी हो सकता है, आप खुद पर भी भरोसा करने वाले हैं। तो एक स्ट्रेंथ आ रही है, साहस आ रहा है। ओके, आपकी एनर्जी में
तो एक स्ट्रेंथ रहेंगी आप में। ओके, सभी डरों और चिंताओं को आप पीछे छोड़ रहे हैं। और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा हो सकता है। नई उम्मीदें, नई अपॉर्चुनिटी के साथ साथ कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत का संकेत मिलता है इस कार्ड से। आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा बेनिफिट वाला अवसर मिल सकता है, या मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कोई नौकरी मिल सकती है, कोई काम आपका शुरू हो सकता है, आप कोई नौकरी बदल सकते हैं, या इसके साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, धन में सुधार हो सकता है। तो एस ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर आपकी जो स्थिति है वहाँ पर धन से संबंधित वहाँ पर चीजें ठीक हो सकती हैं, सुधार आ सकता है, या अबंडेंस आ सकती हैं। ओके, तो मनी से रिलेटेड बहुत अच्छा समय है। आप अपने डरों पर काबू पा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुल मिलाकर अच्छा समय रहने वाला है आपका। ओके, देखेंगे यहाँ पर क्या मैसेजेज आ रहे हैं सिंह राशि के लिए। लियो सिंह राशि के लिए क्या मैसेजेज हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, कैसी एनर्जी रहेंगी लियो सिंह राशि नेक्स्ट मंथ में। तो यहाँ पर एप्पल की एनर्जी है, और इसी तरीके से कोई लालच या कोई प्रलोभन आपको मिल सकता है। ऐसा हो सकता है आपका टेस्ट लिया जा सकता है, परीक्षा हो सकती है आपकी, आपको कुछ ऐसी चीजें दी जाएं जहां पर आपका टेस्ट हो, और कुछ लालच दिया जाए। ओके, यहाँ पर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती हैं जहां पर आपके टेस्ट हो सकते हैं। ओके, आप उन पर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी जर्नी पर डिपेंड करता है, आप कहाँ पर हैं। ओके, तो कुछ टेम्पटेशन दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, और वो टेस्ट ले सकते हैं। जुलाई की एनर्जी है, जुलाई में कुछ चीजें हो सकती हैं। ओके, जिसका वेट कर रहे हैं। यहाँ पर है रिंग की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए मैरिज दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के लिए रोमांटिक पर्सन, कोई एक बिजनेस आप कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर मैरिज से भी रिलेटेड आ रहा है। ओके, सील्ड की एनर्जी है यहाँ पर। आपको खुद को डिफेंड करना होगा, आपको खुद को अपने आप को थोड़ा सा गलत चीजों से बचाना होगा। ओके, नेगेटिविटी से। ओके, कुछ इस तरीके से एनर्जी है, सील्ड में रहना होगा, या आपको कुछ डिफेंड किया जा रहा है किसी तरीके से यूनिवर्स की तरफ से। ओके, कुछ इस तरीके से एनर्जीज हैं। देखेंगे यहाँ पर क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए सिंह राशि। लव आ रहा है आपके लिए, लव वाली ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। कोई व्यक्ति है जो आपको अपना प्यार दे सकता है, आपके साथ बैलेंस में आ सकता है, पीस और हार्मनी में आ सकता है, तो लव आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, रोमांटिक पर्सन, रोमांटिक फीलिंग्स, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो लव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। लव वाली ब्लेसिंग्स आने वाली हैं अगर आप लव का वेट कर रहे हैं। ओके, तो लव आपकी तरफ आने वाला है, कोई प्रोटेक्शन आपको मिल सकती है। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी है प्रोटेक्शन, तो यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन भी दी जा रही है किसी तरीके से, कोई व्यक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, तो कुछ इस तरीके से एनर्जी है। आपके करियर की एनर्जी चेक करेंगे सिंह राशि। लियो सिंह राशि करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी। क्लैरिटी मिलने वाली है आपको अपने वर्क लाइफ में, किसी चीज को लेकर अगर क्लैरिटी नहीं थी तो क्लैरिटी मिल सकती है। नई प्लानिंग, न्यू थॉट्स के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, और आपके माइंड का कुछ इल्यूजन था वो क्लियर हो सकता है।
आपको अच्छी क्लैरिटी मिल सकती है, आपकी मेमोरी अच्छी हो सकती है, आपकी बुद्धि अच्छी हो सकती है, आपको कोई ज्ञान मिल सकता है। और तो आपके माइंड का कुछ इल्यूज़न था वो क्लियर हो सकता है। ओके, यहाँ पर आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, जहाँ पर आप एक किंग की एनर्जी में हैं और आप एक लीडर हो सकते हैं और एक फायर वाली एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, गोल ओरिएंटेड हैं, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, पावर में दिखाई दे रहे हैं। तो करियर के एरिया में अच्छा कर रहे हैं, ओके, अपने गोल्स को अचीव करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आपको कहा जा रहा है कि जो हो रहा है उसको होने दें, किसी तरीके से विरोध ना करें कुछ चीज़ों का, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहने दें चीज़ों को, आगे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ऊर्जाएं आपके लिए काम कर रही हैं और आपको अपने लक्ष्य की आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रही हैं। और कहीं न कहीं आपको एक दिव्य समझ मिल सकती है, जो कि यहाँ पर क्लैरिटी का मैसेज भी है कि आपको क्लैरिटी मिल सकती है। आप बहुत ज़्यादा करीब हो सकते हैं क्लैरिटी के, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं आप बहुत नज़दीक हो सकते हैं। तो आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। यहाँ पर कुछ ऐसे मोमेंट आ रहे हैं जहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी तेज़ी से, ओके? कुछ तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है आपकी लाइफ़ में, जहाँ पर चीज़ें रुकी हुई थी, ओके? तो कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है। अगेन फिर से यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में रहने वाले हैं, डाउट्स क्लियर होने वाले हैं आपके, ओके। आपके लव लाइफ में आपके पर्सन की एनर्जी कैसे रहेंगी? आपके लव लाइफ में आपके पर्सन की एनर्जी कैसे रहेंगी? आपके लव एंड रिलेशनशिप में पर्सन की एनर्जी कैसे रहेंगी? कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं ये व्यक्ति, आप अपने फ्यूचर का पार्ट बनाना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपसे कमिटमेंट चाहते हैं या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपसे बातचीत करना चाहते हैं, अगर बातचीत नहीं हो रही है तो। ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको कॉल करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं और आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं, ओके। लेकिन ईगो इश्यू हो सकता है, ईगो आ रही है बीच में, ईगो प्रॉब्लम है इस व्यक्ति को भी, ओके। ईगो प्राइड हो सकता है इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा। आपके कनेक्शन में ईगो हो सकती है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर झुकने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है अपनी गलती। और दोनों को लग सकता है कि आप दोनों ही सही हैं, लेकिन ये व्यक्ति भी अपनी ईगो में हो सकते हैं, आप भी अपनी ईगो में हो सकते हैं। तो इनका ईगो हो सकता है बीच में आया था रिलेशनशिप में और प्राइड था इन्हें कुछ, ओके, इस कनेक्शन में। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं अब आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता है ये व्यक्ति आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं और कहीं न कहीं यहाँ पर अपनी ईगो को साइड में रखकर ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे रिलेशनशिप में, ओके। तो कुछ इस तरीके से मैसेजेज़ आ रहे हैं। आपके लिए ओवरऑल लाइफ़ के लिए गाइडेंस क्या रहेंगी डिवाइन एंजल्स की तरफ से? सिंह राशि के लिए गाइडेंस क्या है? 10 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है एक सेल्फिश एनर्जी। अगर आप के कुछ कार्यों में कुछ सेल्फिश एनर्जी आ रही है, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपने एक्शन पर, ओके? कुछ आपने कुछ ऐसा काम किया है जिस पर आपको गर्व नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो गलत हैं, तो आपको उसको स्वीकार करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ें हो सकता है आपको कहीं न कहीं परेशान कर रही हैं, ओके? तो आप को कुछ तनाव हो रहे हैं, कुछ चिंताएँ हैं कुछ चीज़ों को लेकर, तो आपको अपने एक्शन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप सेल्फिश हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है।
औरों के बारे में भी सोचने की ज़रूरत हो सकती है यहाँ पर, ओके? तो कुछ रहस्य जैसे छिपे हुए हैं या कुछ धोखा देना या कुछ किसी तरीके से यहाँ पर सेल्फिश होना, एक्शन ऐसे करना जहाँ पर सेल्फिश हो सकते हैं, ओके? कुछ इस तरीके से एनर्जी है तो थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है खुद की एनर्जी पर। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपके लाइफ में आपकी कुछ अलग इच्छाएँ हो सकती हैं, औरों की कुछ अलग इच्छाएँ हो सकती हैं और हर किसी के लिए कुछ भी पाना अलग-अलग मतलब हो सकता है। जैसे कि कहीं न कहीं आप कुछ चाहते हैं, दूसरा व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है, ओके? अलग-अलग मतलब हो सकते हैं सभी के, ओके? तो एक जैसे मतलब नहीं है हर किसी के और अलग-अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं, डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोगों में। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, ओके? तो आपको ध्यान देना है, ओके, इस चीज़ पर। हर किसी की अलग-अलग ज़रूरतें हो सकती हैं, हर किसी की अलग-अलग धारणाएँ हो सकती हैं, मतलब हो सकते हैं, ओके? 10 ऑफ पेंटिकल्स से। तो कुछ इस तरीके से ये गाइडेंस है आपके लिए और ये मैसेजेज़ हैं आपके लिए। आई होप कि आप रेज़ोनेट कर पाए हैं और कुछ मैसेजेज़ आपको मिले हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। बाय।